एंड वेलकम बैक टू माय शेयर मार्केट स्कूल प्लेटफॉर्म। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आज का 3:29 समय हो रहा है। मार्केट लगभग क्लोज होने वाला है और जैसा कि हमने कल के एनालिसिस में यानी कि कल के मार्केट को जब हमने एनालाइज किया था और डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि मार्केट कुछ हद तक साइडवेज रह सकता है। क्यों? ये पूरी तरीके से ये आप कब प्रिडिक्ट कर पाते हैं? अच्छा, ये नहीं मैं कह रहा कि 100% कोई प्रिडिक्ट गलत, हर कोई हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, बट आप ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बार प्रिडिक्ट करते हो और मार्केट कितनी बार आपके फेवर में जाता है। मतलब अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूं तो उसमें से 6, 7 या 8 ट्रेड मेरे फेवर में जाने चाहिए। कम से कम 6 ट्रेड या 5 ट्रेड तो मेरे फेवर में जाने ही चाहिए, तभी मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूं। और वो भी तब जब मैं कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में रखता हूं। खैर, ये अलग बात है, इसके बाद फिर हम करेंगे। फिर हम उस बात पे आते हैं कि हमारी जो प्रिडिक्शन थी कि मार्केट कुछ हद तक साइडवेज रह सकता है, ये किस बेसिस पे हमने कहा था? क्योंकि पिछले 13 तारीख से लेकर मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ की बात करें, सेकेंड हाफ जो जून का मंथ रहा है, वहां से हमें एक बुल रन ही देखने को मिला है। मतलब मार्केट बुल्स के कंट्रोल में है, बायर्स के कंट्रोल में मार्केट था और बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे भी 23 तारीख को भी आपको मिला है। ठीक है, 24 तारीख को भी दोनों साइड के मूवमेंट्स मिले हैं आपको। 25 तारीख को भी अपसाइड का मूवमेंट मिला है। 26 तारीख को बहुत अच्छा मूव आपको मिला है। 27 तारीख को भी ऊपर की ओर मार्केट ट्रेड किया है और लगभग उस रेजिस्टेंस के पास आकर क्लोजिंग दी थी 27 तारीख को, जहां से मार्केट पिछली बार बहुत स्ट्रांगली फॉल करना शुरू किया था। 30 तारीख की अगर बात करें तो इसलिए यहां पर कंसोलिडेशन हुआ था पिछले दिन, कुछ लास्ट जो लगभग 1 घंटे का टाइम था, 1-2 घंटे का, और यहां से थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ 30 तारीख को और फिर नीचे की ओर आया। प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लोअर हाई की फॉर्मेशन हुई थी, तो प्राइस एक्शन को स्टडी करना बहुत जरूरी है। आज के बारे में हमने कहा था कि अगर लो ब्रेक करता है, मतलब 30 तारीख का लो अगर ब्रेक करता, तब हमें नीचे की ओर कुछ मूव्स देखने को मिलते। लेकिन हुआ क्या? मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, नीचे की ओर आया, 15 मिनट का हम चार्ट देख रहे हैं, और यहीं से सपोर्ट ले लिया। मतलब कि ये जो सपोर्ट था आपका यहाँ पर, कल का जो लो था वो सपोर्ट आपका रहेगा। ये जो लाइन है 25,400 लगभग 73 के आसपास, ये कल का लो है। ठीक है, और यहां से मार्केट कल सपोर्ट लिया, रिजेक्शन लिया, और यहीं से रिजेक्शन आज लगभग मार्केट ने लिया है। और पूरे दिन अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो लगभग ये साइडवेज ही आपको नजर आ रहा है। इसको हम 5 मिनट पे चेंज करते हैं टाइम फ्रेम को, और अगर आप देख पाए यहाँ पे तो जैसे कल भी मैंने आपको कहा था कि एकदम से बाइंग में हम क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि बाइंग में जब तक इसके ऊपर मार्केट फिर से क्लोजिंग ना देने लग जाए, लगभग 25,670 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम फ्रेश बाइंग में नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या कि एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा। ठीक है, अभी हमारे पास ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, तो ध्यान रखेंगे इस रेजिस्टेंस का। हो सकता है मार्केट एक रेंज में कुछ दिनों तक, 1-2 दिन तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। मतलब यहाँ पे 25,640 का नीचे आपका रेंज है, और लगभग कल मैंने आपको बताया था 25,400 के बीच में, मतलब 25,400 से लेकर 600 के बीच में मार्केट निफ्टी ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जो कि लगभग 200 पॉइंट का रेंज है। फिर अगर हम कल के सिनेरियो की बात करें तो फिर से आप ध्यान रखेंगे कि एक यहाँ पे आपका ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हो रही है, उस ट्रेंड लाइन को भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये पहला पॉइंट मिला मुझे, ये ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन, तो प्राइस एक्शन को रीड करने आना चाहिए आपको। और यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन थोड़ी सी दिखाई दे रही है, बट 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कल को अगर मार्केट कुछ फ्लैट ओपनिंग दे, नीचे आकर फिर से अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है ऊपर की ओर, तो हमें फिर से ये जो लेवल है ऊपर का 25,640 के आसपास, ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है। मतलब अभी जो आज मार्केट क्लोजिंग दे चुका है कहाँ पे, 25,533 पे क्लोजिंग आज का है, मतलब आज ट्यूसडे का, मंगलवार का। तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, थोड़ा सा मार्केट नीचे की ओर आता है और फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तब एक अच्छी बाइंग आपको लगभग 60 to 70 पॉइंट्स आप कैप्चर वहां पे कर सकते हैं। फिर से बहुत ज्यादा ऊपर की ओर पॉइंट्स के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं।
ठीक है, स्लो थोड़े थोड़े पॉइंट्स ऊपर की ओर लेते जाइए, और जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, यानी कि 25,650 के आसपास, 670 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिलता है, लगातार मिलने लग जाए 1-2 दिन तक, तब आप समझिए मार्केट जा रहा है वहां पे, जो 26,200 का ऑल टाइम हाई है उस लेवल तक जा सकता है। नीचे की ओर फिर से मैं आपसे बोलूंगा कि यहाँ पे अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन देता है, यही हमारा सपोर्ट रहने वाला है 25,475 का। अगर ये माइनर सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो लगभग 50 to 60 पॉइंट्स नीचे की ओर आप देख सकते हैं निफ्टी में। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी लगभग मार्केट ने उसी तरीके से मूवमेंट शो की है, बट कल भी मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी इज मोर स्ट्रॉन्ग देन निफ्टी। कल भी मार्केट ने यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वो डेली सपोर्ट के ऊपर दिया था, ठीक है। आज भी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग देता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, नीचे की ओर आता है, और यहां से सपोर्ट लिया था कल मार्केट ने, आज भी यहीं से सपोर्ट मार्केट ने लिया, यानी कि ये हमारा एक सपोर्ट जोन अच्छा है। तो हमने जो डेली सपोर्ट आपको दिखाया था, ये जो डेली सपोर्ट था आपका, ये 57,233 का था आपका डेली सपोर्ट। वो बना था ऑन द बेसिस ऑफ 30 जून को जो मार्केट था उसके बेसिस से वो डेली सपोर्ट आपको दिया गया था, और यहीं से एक बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिली है। अभी जो क्लोजिंग मिली है आपको 57,442 के आसपास, ये जो सपोर्ट था हमारा 57,233, और ये लगभग जो आज का जो हाई लगा है आपका, ये आप मानकर चलिए कि 57,500 के ऊपर आपका हाई लगा है। तो कम से कम यहाँ पे आपको 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, और ये बहुत अच्छे से कैप्चर होगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, और रिस्क को मैनेज अगर आप करके चल रहे हैं तो ये आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छी फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। यहाँ से कल को रिजेक्शन मिला था और आज को भी यहाँ से रिजेक्शन मिला, तो बिल्कुल ये मूवमेंट कैप्चर किया जा सकता था। यहाँ पे एंट्री, एक पैटर्न भी वहां पे बन रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ पे बाइंग साइड में हम एंट्री बना सकते थे। कल की अगर हम बात करें, कल किस तरीके से मार्केट, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जो आपका हाई है लगभग 57,600 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तब हमारे पास फ्रेश बाइंग आएगी, और देखते हैं क्या करता है मार्केट। 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बट अगर यहां पर ध्यान रखेंगे, ये एक हमारा रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, ये आप देखिए ये एक हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, यानी कि इस रेजिस्टेंस को आप 57,600 ही हमारा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है और इस हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फ्रेश बाइंग आएगी हमारे पास। लेकिन आज मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया है कि इस कल के रेंज के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो ये बहुत अच्छा है मार्केट के लिए। यहाँ पे कल को अगर सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में यहीं पे ट्रेड करे और सेकंड हाफ में अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलता है तो बहुत अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। नीचे की ओर फिर से मैं कहूंगा, नीचे की ओर बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि मार्केट जब बुलिश होता है तो आप रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई मत कीजिए, आप सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कीजिए हमेशा, ठीक है। मतलब कि आपका कन्विक्शन बाइंग साइड में ज्यादा होना चाहिए, सेलिंग साइड में कम होना चाहिए। सेलिंग साइड के ट्रेड्स ले सकते हैं, बट वहां पे जब कंप्लीट फुल कंफर्मेशन मिले तभी आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का। अगर ये वाला लो ब्रेक करता है तब आप यहां तक का एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि 57,000 तक का। लेकिन यहां पे आप ध्यान रखेंगे, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यानी कि 57,600 ऊपर की ओर और नीचे की ओर 57,200, ये 400 पॉइंट्स का मार्केट ने रेंज बनाया है। हो सकता है कि 1 से 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, मतलब कल बुधवार है तो हो सकता है इसी रेंज में मार्केट फिर से क्लोजिंग दे, और वेडनेसडे को, थर्सडे को, बृहस्पतिवार को हो सकता है अगर ऊपर ब्रेक करता है तो और अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। सेलिंग साइड में मेरा उतना कन्विक्शन फिलहाल नहीं है, ठीक है। बट अगर आता है तो वो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखेंगे एक हमारा 57,000 का तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सबसे ज्यादा OI, ओपन इंटरेस्ट खड़ा है बैंक निफ्टी में, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट आएगा अगर मार्केट यहाँ पे, जो कि
थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि मार्केट 56,000 के आसपास तक आएगा, बट ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है बाइंग के लिए, बायर्स के लिए। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, बट सेलर्स उतने स्ट्रांग नहीं है अभी, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो आप उसी तरीके से अप्रोच करेंगे जो मार्केट में हमें ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो आप दो लेवल्स और नोट कर लेंगे, एक तो हमारा ये लेवल है ही 57,600 का, चलिए तो दो लेवल्स और आप नोट कर लिए। रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है 50 जो यहाँ पे लेवल है आपका 58,000 का, ये भी टच हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तब तो आप सेलिंग साइड में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है हमारा। बाइंग साइड में बिल्कुल, अगर यहाँ पे आता है 57,000 पे, तो बिल्कुल आप कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ पे बाइंग में जा सकते हैं। सेंसेक्स को थोड़ा सा हम देखेंगे, सेंसेक्स की आज एक्सपायरी भी थी, तो किस तरीके से सेंसेक्स ने ट्रेड किया है। निफ्टी ने तो साइडवेज मूव दिखाया है, बट बैंक निफ्टी में अच्छा मूव यहाँ पे दिखाया है। सेंसेक्स लगभग निफ्टी की तरह ही इसने मूवमेंट आपको दी है, साइडवेज ही। तो यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस एक है आपका, ये जो जोन है, ये जो लेवल है आपका लगभग 83,774 का लेवल, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये हमने पहले भी बात किया था, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये, तो ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है कल यानी कि बुधवार को मार्केट यहाँ से, क्योंकि कंसोलिडेशन हुई है, तो थोड़ा सा नीचे की ओर मूव आ सकता है अगर इस लो को ब्रेक करता है मार्केट। लो अगर मैं आपको दिखा दूं, लो पॉइंट हमारा क्या है, तो जो लो रहेगा 83,493। अगर ये 83,493 या 83,490 के नीचे निकलता है, तो हमें कुछ यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और फिर से यहाँ पे मार्केट आपको 82,800 का लेवल कुछ हद तक यहाँ पे दिखा सकता है, ध्यान रखेंगे। मतलब कि लगभग 500-600 पॉइंट नीचे की ओर मार्केट आ सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर भी निकलता है, तो ये जो सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं ये भागेंगे, डरेंगे। इसके ऊपर अगर निकलता है, और एक बार अगर इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया इस रेजिस्टेंस के ऊपर, तो बिल्कुल सेलर्स यहाँ से भागेंगे, और फिर से एक नया हाई हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अच्छा, क्योंकि आज एक्सपायरी थी मार्केट की, सेंसेक्स की, और मार्केट साइडवेज रह गया, बैंक निफ्टी में अच्छा मूव मिला है। निफ्टी और सेंसेक्स लगभग हमें साइडवेज यहाँ पे दिखाई दे रहे। 5 मिनट का चार्ट अगर हम देखें तो 5 मिनट पे भी कुछ खास आपको आज मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। वही छोटे छोटे पॉइंट्स आप जरूर यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, इसको अगर आप ध्यान रखें, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिला है आपको। तो ये एक हमारा रेजिस्टेंस बन गया था, यहाँ पे हो ही गया, ये लेवल था, ये दोनों को आप अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा हो तो इस मूव को, ये हमारे पास बियरिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी थी, और ये मूव जरूर, एक छोटा सा मूव आप कैप्चर कर सकते हो। वैसे बहुत बड़ी मूव नहीं आई, इसके बाद मार्केट साइडवेज ही हो गया है। तो सेंसेक्स में भी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला है। बैंक निफ्टी में आज अच्छी मूव आपको देखने को मिली। तो सारे सिनेरियो तीनों इंडेक्स में, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, तीनों में क्या किस तरीके से मार्केट ने आज काम किया है, और कल किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर सकता है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो डेली एनालिसिस के साथ साथ हम लोग आपके लिए मैं फिर से बता दूं, वीकली एनालिसिस, वीकली मार्केट एनालिसिस भी लेकर आ रहे हैं, जो इस संडे को मैंने आपके लिए पब्लिश किया था। और हर संडे को वीकली मार्केट एनालिसिस, जो वीकली इनसाइट है मार्केट का, अगले हफ्ते में किस तरीके से मार्केट काम कर सकता है, वो आपका आता रहेगा हर संडे को। जो डेली एनालिसिस आता है वो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आता है, और जो वीकली एनालिसिस आता है वो स्विंग ट्रेडिंग और वीकली डे ट्रेडिंग के बेस पे आपका
आएगा। इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज में भी एनरोल करा सकते हैं, जो बेसिक टू एडवांस हम कोर्स ऑफर कर रहे हैं आपको, जिसमें सारी चीज़ें आपको फ्रॉम स्क्रैच से सिखाई जाएगी। बहुत ही बिगिनर लेवल से आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या ग्लोबल मार्केट हो, हर मार्केट में आपको एक बढ़िया कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप एनरोल करवा सकते हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स में कोर्सेज डिज़ाइन किए गए। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 0920458306 4। धन्यवाद।